गैरों ने हमें अपनाया है, इससे ज़्यादा और मैं कुछ नहीं कह सकती। धन्यवाद। जय हिंद, मैं हूं नवेद खान। आप देख रहे हैं चैनल NTV वेब न्यूज़ और मैं नवेद खान हाजिर हूं आपके लिए एक्सक्लूसिव प्रोग्राम लेकर। जागो मेरठ जागो। कितनी खुशी होती है उस घर में जिस घर में बेटा पैदा होता है। पूरे परिवार में, पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी जाती है, बल्कि कुछ लोग तो बेटे के आने का जश्न मनाते हैं। घर का वंशज आया है। एक माँ जो खुद भूखी रहेगी लेकिन अपने बच्चों को रात को भूखा सोने नहीं देगी। एक बाप अपनी 1000 इच्छाएं मारेगा अपने बच्चों की हर इच्छा पूरा करने के लिए। दोस्तों, इस कुर्बानी के पीछे कोई मकसद, कोई मोह नहीं, कोई लालच नहीं, सिर्फ एक प्यार है। लेकिन सोचिए, क्या महसूस होगा उन बूढ़े माँ बापों को जिनके बच्चे जवान होकर जब उनकी शादी हो जाती है, वो माँ बाप उनके लिए बोझ बन जाते हैं और वो उनको किसी वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। जब माँ बाप बुढ़ापे की कगार पर आते हैं और वही बेटा जिसके लिए उन्होंने अपना सब कुछ निछावर कर दिया, वो उनको एक वृद्धाश्रम में छोड़ दे, क्या गुजरती है उनके दिल पर। यही है हमारी आज की जागो मेरठ जागो की बात। इस वक्त हम जाएंगे मेरठ के धर्मार्थ वृद्धाश्रम मेरा अपना घर में और जानेंगे बहुत करीब से वहाँ रहने वाले बुजुर्गों का दर्द, क्या है उनके दिल में टीस, क्यों। सब कुछ है, पूरा परिवार है, लेकिन उन बुजुर्गों के लिए उनके घर में, उनके परिवार में कोई जगह नहीं। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ धर्मार्थ वृद्धाश्रम, आपका अपना घर, और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं श्रीमती विनोद। बात करते हैं श्रीमती विनोद से। आंटी, आप यहाँ पर कितने समय से हैं? मुझे 8 साल चल गए, 7 साल पूरे हो गए। 7 साल पूरे हो गए और 8 साल से आप हैं। आंटी, मैं चाहता हूँ आप लोगों को बताएं कि आप यहाँ पर क्यों हैं। हालात ले आए मुझे। क्या हालात थे आंटी? वो हालात, बड़ा साया जो मेरे हस्बैंड का था वो मेरे सर पे नहीं रहा। ये कितने साल पुरानी बात है? 2005 को मेरे हस्बैंड एक्सपायर हुए थे। 2010 को मेरा एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट के बाद उसी टाइम रात को मुझे मेरे बेटे के पास हरिद्वार भेज दिया। रात को वहाँ पहुँची, 4 महीने रही। 4 महीने के बाद बेटे बहू ने मुझे कह दिया कि मामा आपको, मेरी बेटी यहीं रहती है, कि उसने आपके बेटे का नाम बताइए मुझे। प्रभात। आपके बेटे प्रभात हैं। प्रभात क्या करते हैं? हार्डवेयर का था, हरिद्वार में हार्डवेयर की दुकान है। हाँ, किसी के यहाँ जॉब करते हैं। किसी के यहाँ जॉब करते हैं। तो जॉब का टाइम तो मेरे ख्याल 10 से 5 होता है। और आपकी जो बहू है वो भी कहीं जॉब करती हैं? ना, वो हाउस होल्ड हैं। तो फिर भी आंटी आपको उन्होंने यहाँ क्यों भेजा? क्या आप घर में क्यों जगह नहीं थी आपके लिए? सब कुछ होते हुए कुछ बहुएं आजकल ऐसी आ गई हैं। इसका उदाहरण सबसे पहले तो आप ही की बहू हैं। और मेरा वक्त कुछ और था जब मैं भी किसी की बहू थी, किसी घर की। और अब हालात ऐसे आ गए हैं जो बहुएं ये सोचती हैं जबकि उसके बेटा नहीं है। अगर उसके बेटा होता शायद वो मेरे से मिसबिहेव ना करती। क्या क्या मिसबिहेव, क्या क्या हुआ आपके साथ जो आपको यहाँ पे आना पड़ा? उसने मेरा एक्सीडेंट हो गया था। मैं वॉकर से चलती थी जब यहाँ आई हूँ, बिल्कुल ऐसी थी। मुझसे कह रहा कि गुड़िया ने बुलवाया किसी डॉक्टर से चेकअप करवाने को, वो आपको वहाँ से ले लेगी बेगमपुर से। बस में अकेली को बिठा दिया। कहाँ से बस में कहाँ से बिठाया आपको अकेले? हरिद्वार से। हरिद्वार से।
आपकी बेटी यहाँ मेरठ में रहती हैं? जी हाँ। तो मैं यहाँ इंतज़ार करती रही, जब बहुत देर हो गई, 1.5 घंटा 2 घंटे हो गए, मैंने रिक्शा करी, घर पहुँच गई। बेटी के घर पहुँच गई हैं? जी हाँ, वो रजन में रहती है। उसने देखा, देख के एकदम से, मामा आप इस वक्त कैसे? बाहर देखने गई कि शायद कोई छोड़ने आया है, बेटा आया होगा भाई। तो बाहर जाके देखा जब आपकी बेटी, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो स्टोरी चल रही है बिल्कुल ये सच है। इनके बेटे हरिद्वार में हैं, जिनका हार्डवेयर का काम है, जिनकी वाइफ ने इनको बस के अंदर बिठा दिया मेरठ के अंदर इनकी बेटी के पास, लेकिन बेटी भी इनको बस स्टैंड पर लेने नहीं पहुंची। उसके बाद ये रिक्शा से घर पहुंची। जी, उसके बाद क्योंकि चलते वक्त मुझे बेटे बहू ने कह दिया था कि गुड़िया आ जाएगी। जब वो नहीं पहुंची तो मैं पहुंची घर, तो हैरान हुई, मेरे से पूछने लगी कि मामा आप कैसे हैं? मैं कहा तुझे भैया का फ़ोन नहीं आया? कहती मेरे पास कोई फ़ोन नहीं आया। आपकी बेटी ने बोला? जी हाँ। उसके बाद रात को 8 बजे फ़ोन आता है कि गुड़िया मामा ठीक पहुंच गई हैं क्या? वो बोली मामा तो यहाँ नहीं आई है। वो झूठ बोल गई। ये है अप्रैल 21 की बात, 10 में। 14 जनवरी को मैं गई थी उसके पास। उसके बाद से आज की डेट में, आज कितनी डेट है? आज है 12। आज 12 जून 2017। उसने खबर नहीं ली कि कहाँ माँ है, जिंदा है या मर गई। आपके बेटे प्रभात ने? जी हाँ। अच्छा, फिर आप बेटी के पास आ गई आंटी? फिर हाँ, बेटी के पास से यहाँ आश्रम में क्यों? बेटी के पास मैं रही, जॉइंट फैमिली है। उसके फादर इन लॉ भी है, मदर इन लॉ भी है, जेवर है, देवरानी सब है। तो मैंने कहा था कि मुझे किसी उसमें रख दो, तो दामाद मेरा नहीं चाहता था कि मैं वहाँ से जाऊँ कि मेरी माँ है या गुड़िया की ऐसी माँ है, यहीं रहेंगी आप। बहुत मैंने जिद करी कि ना बेटा मुझे तो कहीं ऐसे। रजवन में ही एक और आश्रम है। कहता अच्छा मैं यहाँ ट्राई कर देता हूँ, यहाँ चले जाएं। मैंने किया, अगर मैं वहाँ गई, बच्चे हैं छोटे छोटे घर में, वो खेलते कूदते आ जाएंगे। मुझे बहुत कुछ सोचना पड़ा कि वो अपनी पढ़ाई में भी वो हो जाएंगे, या बेटी आ जाती है, थोड़ा टाइम भी लग सकता है। और वहाँ के जो इंचार्ज थे उसने बतेरी कही कि हम हर तरह की हेल्प आपकी करेंगे, कि आपको एक तिनका नहीं उठाने देंगे, आप यहीं रह लो। मेरा मन नहीं माना। बेटी के घर माँ या बाप का रहना तो बिल्कुल भी, मतलब हर धर्म में, किसी भी धर्म में नहीं कहा गया है कि अगर बेटी के घर का, बहुत से लोग तो ये कहते हैं कि बेटी के घर का पानी भी नहीं पीना है, लेकिन चैनल एन सैल्यूट करता है आपकी बेटी को और आपके दामाद को, जिन्होंने एक प्रयास किया कि आप यहीं रहें। लेकिन प्रभात, अगर आप मेरे चैनल देख रहे हैं आप, या मुझको देख रहे हैं, तो मेरे एक सिंपल सा आपसे एक सवाल है प्रभात। पता नहीं क्यों, किस दिल से आपने अपनी माँ को इतने साल से, जैसे कि अभी आंटी ने बताया कि 2017 चल रहा है, लगभग 8-10 साल से आपने एक कॉल नहीं की। आप शायद भूल गए जब आप पैदा हुए थे तो इन्होंने कितने 9 महीने अपने पेट में रखा था आपको। आप शायद ये भूल गए जब आपको प्यास लगती थी तो ये खुद प्यासी रह के आपको पानी पिलाती। आप ये भूल गए, बहुत सारी चीज़ें आप भूल गए अभी। और स्पेशली मैं आपकी वाइफ को सपोर्ट करना चाहूँगा, वो भी किसी की बेटी हैं, क्या वो भी, उनका एटीट्यूड भी यही है अपनी माँ के साथ? जी, कंटिन्यू करते हैं आपके साथ। जी, क्या बात कर? तो आप यहाँ पे आ गई। फिर वो मतलब किसी के थ्रू पता चला कि यहाँ आश्रम है, तो वो बोले मैं पहले पता करूँगा कि वहाँ जो अपना घर अब काम कर सकें, क्योंकि मैं तो वॉकर से चलती। लेकिन कुछ मेरे पे ऊपर वाले की रहमत, कुछ उन लोगों का सबका प्यार मिला, मुझे यहाँ मैं आ गई यहाँ पर। अच्छा, आप मुझे ये बताइए आंटी, आपने अपने बेटे, आपके कितने बेटे हैं टोटल, मतलब कितने बच्चे हैं आपके? 2 बेटे 1 बेटी है। दूसरे बेटे कहाँ हैं आपके? ये दोनों भाई हस्बैंड की डेथ के बाद छोटे वाले ने कहा, उसकी शादी नहीं हुई थी, कि मम्मी को अपने थोड़ा कभी रख लो या कुछ पॉकेट मनी दे दिया करो। वो कहने लगा खाना दे सकता हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। वो कहीं काम नहीं करते थे उस समय? कौन?
जो आपके छोटे बेटे थे? करते थे, पर कहने लगा इनका भी तो कोई फर्ज है। अब तक तो जब से शादी हुई है वो अलग है बड़े वाला। तो छोटे ने जब कही कि मैं तू भी कुछ मम्मी कुछ को तो हेल्प करो, ये बात समझ में आ रही है। इस बात पे दोनों में झगड़ा हुआ, वो लड़का चला गया। मेरा बहुत कुछ पता नहीं है। आपके छोटे बेटे मतलब पता नहीं आपको कहाँ है? आपके ब्रदर को भी नहीं पता है? ना, कोई चिट्ठी पत्री, कोई फोन? कुछ नहीं, कुछ नहीं आया। कुछ नहीं आया। क्या नाम है उनका? अतुल चौधरी। अच्छा, अतुल चौधरी। अतुल चौधरी, अतुल क्या काम करते थे? यहाँ पे किसी दुकान के ऊपर सेल्समैन थे। अच्छा, तो अब बेटी मिलने आती रहती है आपके यहाँ पे? बेटी आती है, दामाद आते हैं, और भी उनके घर से सब आते हैं। मेरे भैया हैं, भाभी हैं, भतीजे हैं, बहुएं हैं, सब आते हैं। अगर आपके बेटे प्रभात आपको देख रहे हैं चैनल पर, तो आप क्या कहना चाहेंगे प्रभात से? मैं बात करना पसंद नहीं करूँगी। चलिए, आप प्रभात से बात मत कीजिए, बहुत सारे ऐसे और प्रभात हैं, और उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप आंटी? यही संदेश दूंगी कि वक्त कभी इंसान का एक जैसा नहीं रहता। आज उसी प्रभात की लड़की, जबकि उसका अपना कोई बेटा नहीं है, शादी करिए कुछ दिन 4-6 दिन के बाद ही उन्होंने घर से निकाल दिया। आप इससे क्या अंदाजा लगाएंगे कि वो जो उसने मेरे साथ मिसबिहेव किया, ऊपर वाले ने उसको सजा दे दी। लेकिन आप क्या अभी आप दुख है सिर्फ आपको? लेकिन देखिए, बताना सिर्फ दुख है, लेकिन क्या प्रभात को बददुआ दे पाएंगी इस वक्त भी? मैं दुआ या बददुआ, मैं उसका नाम लेना भी पसंद नहीं करूँगी, बिल्कुल नाम लेना पसंद नहीं करूँगी। मैं यहाँ भी कह रखा है कि बाई चांस उसके दिल में कभी माँ की याद आ जाए, वो यहाँ आए और ये कह दे कि भी मैं ऐसे ऐसे आया हूँ, उनसे मिलना चाहता हूँ, तो मुझे कोई आके कहेगा कि आप कोई आए हैं इस नाम के, आपको मिलना चाहते हैं, तो मैं या तो उनको मना कर देती, यहाँ नहीं रहती, या मैं अपने आप को ना कहीं कमरे में लॉकअप बंद कर लूँगी। मैं उसको अपनी शक्ल भी नहीं दिखाना चाहूँगी। ये उम्मीद एक माँ की है, इनको आज भी आस है कि शायद प्रभात कभी दिमाग में उनके माँ की याद आए। ये माँ का दिल है कि आज भी इतना सब होने के बाद भी इनको उम्मीद है कि प्रभात कभी इनसे मिलने आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यहाँ पे जीवन कैसा कट रहा है आपका? सपना भी नहीं देखेंगे आप कुछ इस बारे में। ये एक स्वर्ग है। मैं हट्टी कट्टी हूँ, मेरा वॉकर छूट गया, और आप हंसी बहुत अच्छी लग रही हैं आंटी। सच्ची है। दांत होते तो और अच्छी लगती। यहाँ डॉक्टर आते हैं, खाने पीने की, कपड़े की, और क्या क्या चीज़ बताऊँ। बाहर के लोग जो आते हैं, कितनी उन्हें हम लोगों से सिंपैथी है, हमें महसूस ही नहीं होता कि हम ना, अपनी लगता है हमारा अपना घर है। बिल्कुल मेरा अपना घर है। चैनल एन टीवी लाइव की ओर से मैं एक बार फिर से सैल्यूट करना चाहूँगा इस धर्मार्थ आश्रम को, वृद्धाश्रम को, आपका अपना घर, जो भी इसकी ओनर है, मैं उनसे बात ज़रूर करना चाहूँगा। और बधाई के पात्र हैं, यकीनन ये बहुत बड़ा काम किया है उन्होंने, और यकीनन उनके लिए शब्द, तारीफ़ के शब्द अगर मैं उनके लिए कुछ भी बोलूँगा तो यकीनन ये सूरज को दिए दिखाने जैसा होगा। थैंक यू सो मच आंटी, आपने इतनी सारी मुझसे बातें की और बहुत अच्छा लगा। आप कुछ और कहना चाहेंगे टीवी पर? ना, इतना ही काफ़ी है कि अगर बच्चों को कुछ समझ हो, कुछ वो सीख सके। भगवान उन्होंने भी देखी होगी। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं श्रीमती माया रानी जी। माया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल टीवी लाइव वेब न्यूज़ पर। आप इस वृद्धाश्रम में क्यों है? मेरे सवाल सबसे पहला यही होता है कि यहाँ पे क्यों? यहाँ पे आने का तो मेरा कारण थोड़ा कुछ अलग ही है वैसे। पर 95 में मैंने जो है, मतलब मेरे हस्बैंड, मैंने सबसे पहले बड़े बेटे की शादी करी 95 जनवरी में। आप कहाँ की हैं बेसिकली? मैं मेरठ की ही हूँ। मेरठ? हाँ जी, मैं मेरठ में किस जगह आपका घर? खैर नगर में, फिल्मिस्तान के सामने आनंद भवन में मेरा घर था। अब नहीं है। अब नहीं है। तो बड़े बेटे की शादी करी मैंने 95 जनवरी में, मेरठ में की, और दिसंबर में मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए। तो वो साल मेरे लिए जैसा भी कटा, मेरे हस्बैंड के सामने से ही वो साल मेरा ठीक नहीं कटा।
सच बात ये है। और वो मेरी बहू ये चाहती ही नहीं थी कि मतलब मैं, और मेरा छोटा बेटा भी था एक, कि मतलब मैं इन दोनों को रखूँ साथ में। वो ये कौन नहीं चाहते थे? अब मतलब मेरी एक बड़ी तो आपकी बहू और कौन नहीं चाहते थे कि आप साथ रहें? बहू नहीं चाहती थी तो बहू बेटे के साथ में ही था, बेटा बहू दोनों एक ही साथ मिले रहते हैं। नहीं, ये क्या आपके बेटे का नाम? बेटे का नाम है नवीन। नवीन इस वक्त मेरठ में रहते हैं? हाँ जी, मेरठ में रहते हैं। मेरठ में कहाँ रहते हैं? ये यहीं रहते हैं, प्रताप बिहार में, यहाँ रहते नवीन क्या करते हैं? हैं। अब तो सर्विस कर रहा है, पहले दुकान की थी उसने, पर बाकी वो बहुत पहले से ही मतलब नहीं चाहता था कि मैं मम्मी को अपने साथ रखूँ। नवीन, अगर आप चैनल 9 TV लाइव वेब न्यूज़ पर ये एक शो देख रहे हैं जिसमें कि आपकी माताजी एक वृद्धाश्रम में है और ये खुद बता रही हैं कि आप नहीं चाहते थे, अगर ये पहले बोलती कि इनकी बहू नहीं चाहती थी तो मुझे समझ में आता, लेकिन एक बेटा इन्होंने आपको पाल पोस के बड़ा किया, जिस भी पोजीशन पे आप आज कमा रहे हैं, आप रोजी कमा रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, तो इसका क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ आपके माँ बाप को जाता है। पिताजी का देहांत हो गया आपके, लेकिन क्या एक बेटे का क्या फर्ज है? यही कि आपके जीते जी आपकी पूरा परिवार है, क्या आपके परिवार में इनके लिए कहीं जगह नहीं है? ये एक सवाल है। उसके बाद फिर मतलब 95 में मैंने उसकी 5 साल बाद मैंने छोटे बेटे की शादी करी। बहू तो खैर उसकी भी मतलब ऐसी ही थी, क्या बताऊँ मैं, खैर उसके बारे में कुछ नहीं कह सकती। पर नहीं, फिर आप भी मैं उसके साथ क्यों रही, नहीं कह सकती? क्योंकि रही मैं उसी के साथ, चाहे जैसा भी था, पर रही मैं उसी के साथ। सपोर्ट किया मेरे को, रखा मेरे को उन्होंने। उसके बाद मेरे कुछ हालात ऐसे हो गए कि मेरे मकान के कागज़ चले गए, और मकान की वजह से ही कारण मेरा बना जो मैं आश्रम में आई हूँ। वो कागज़ किसके पास चले गए? किसी ने मतलब बैंक आके किसी ने ले लिया, मेरे से साइन ले लिया है, और उन्होंने पैसा बैंक में रख के पैसा ले लिया, और पैसा लेके वो वहाँ से भाग गया। तो अगर मैं मतलब आपके अनुसार जब तक मकान था तो आपकी वैल्यू थी दोनों बच्चों की नज़रों में? नहीं, छोटा बेटा मेरे को अभी भी चाहता है। कल भी मेरी पोती आई मेरे पास। अच्छा, पूरा तो दिन बड़े बेटे के लिए आपकी वैल्यू उस समय थी जब तक आपके पास जब तक आपका मकान था? वो तो पहले ही हट गया, जब से मेरे हस्बैंड एक्सपायर हुए। मकान तो मेरा अभी गया है 3 साल पहले ही, मगर वो तो मेरे को पहले से बहू और बेटा वो दोनों ही नहीं चाहते थे कि मैं अच्छा, उसके साथ कहीं ऐसा तो नहीं है कि जब आपने बताया आपके 2 बच्चे हैं, दोनों की परवरिश में आपने कहीं कुछ उनको लगाओ कि ये छोटे बेटे को ज़्यादा इन्होंने मतलब प्यार दिया और मुझे कम प्यार दिया, तो शायद ये भावना अब आगे आई हो? अब उनके दिमाग में अब आई हो तो आई हो, पहले तो ऐसा, पहले तो बड़े को ही ज़्यादा प्यार करते थे, क्योंकि करता धरता वही था। 5 साल बाद शादी हुई। मैं बचपने की बात कर रहा हूँ, बचपने की। हाँ, बचपने में तो पहले जब पहला बेटा था तो उसे ही ज़्यादा प्यार किया। ये तो मेरा हुआ भी 5 साल बाद है। छोटा वाला तो 5 साल वो अकेला रहा, उसी को प्यार दिया सारा। तो उसके बाद भी ठीक रहा, ऐसी कोई बात नहीं है, पर शादी के बाद ही चेंज हुआ है वो, शादी से पहले ठीक था। तो ये जो चेंज होने का वजह आप किसको मानती हैं? वजह उसकी बहू। उनका शुभ नाम बताइए, चैनल पे बताइए उनका शुभ नाम। आरती अग्रवाल है उनका नाम। वो कहाँ रहती हैं? वही बेटे के साथ एड्रेस प्रताप बिहार में। बेसिकली मतलब कहाँ की हैं वो? यही मेरठ की है, विजयनगर की, आरजी के सामने मेरठ की विजयनगर की हैं। तो वो मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मतलब मैं उनके साथ रहूं। मतलब मैं बेटे से भी बात नहीं कर सकती थी कि अगर मैं बेटे से बात करती तो मेरे बराबर में आके बैठ जाती थी, मैं 2 मिनट बात नहीं कर सकती थी बेटे अच्छा, से। चलिए, मैंने माना कि आपकी बेटी मतलब आपकी बहू को ये प्रॉब्लम थी कि आप अपने उनके हस्बैंड से आप बात न करें, तो ये गलती आपको घर से अलग करना या आपसे बात न करना, तो इसकी गलती ये आपके बेटे की गलती है, बहू की गलती है? देखिए जी, ऐसा है, होती तो बेटे की ही गलती है, मगर नहीं, बस मेरा एक टू पूछना है मुझे, मैं दूसरे सिर्फ एक, गलती आपके बेटे की है या बहू की है? गलती मैं बहू की ही मानूंगी, इसमें बेटे की गलती नहीं मानूंगी। नहीं, देखिए, मैं थोड़ा सा आपसे इस चीज़ से इत्तेफाक नहीं रखता। एक मैच्योर इंसान, जब एक मैच्योर इंसान में इतनी अकल होती है कि मुझे अगर एक यहाँ स्विच बोर्ड लगा उसे छूंगा तो उसमें करंट आ जाएगा, है ना? नहीं, तो अब ऐसा संभव क्यों, ऐसा कैसे पॉसिबल है कि अगर किसी की भी पत्नी चाहे कि उसकी पति की माँ को घर से हटा दिया जाए या उसे भेज दिया जाए, तो मेरे ख्याल से तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है उस बेटे की मर्दानगी पर। जी, तो नहीं, सवाल मेरा आपसे एक बिल्कुल सीधा सवाल यह है कि गलत कौन है? क्या अगर आपके बेटे चाहते तो क्या संभव नहीं था कि आप वहीं रहती? शायद मैं इस बारे में कुछ नहीं कह पाऊंगी।
क्योंकि क्यों नहीं कह पाऊँगी, क्योंकि गलती पहले बहू की है और बहू के सिखाए में बेटा आ गया। और बेटे ने मेरे, क्योंकि मैं अकेली थी, मेरे साथ मेरे हस्बैंड होते तो शायद मतलब ये कदम ही नहीं उठाया जाता। वो बात तो दूसरी है। नहीं, मेरा जो एक मकसद ये था ना, आप ये एक माँ का दिल है जो आज भी अपने बेटे को दोषी मानने को तैयार नहीं। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे इनकी सोच को और इनके दिल को। आपके बेटे का नाम बताइए मुझे। नवीन अग्रवाल। नवीन जी, आप अगर देख रहे हैं तो आप आज की डेट में अपनी माँ का दिल देखिए कि ये आज भी आपको दोषी नहीं मान रही हैं। इनके लिए दोषी आपकी पत्नी है। आपको बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं टीवी पर, बहुत सारे आपके बेटे की उम्र के भी देख रहे हैं, जो कहीं ना कहीं आज सोचने पर मजबूर हो गए होंगे कि क्या माँ बाप की क्या कीमत है, आज की डेट में क्या कीमत रह गई है, जो माँ अपने बच्चे को अपना सब कुछ खत्म करके एक बच्चे को जवान करती है, जो बाप अपना सब कुछ खत्म करके एक बच्चे को जवान करता है, पढ़ाता है, लिखाता है, लेकिन क्या उसका क्या फर्ज है अपने माँ बाप के लिए। जी, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? बस यही देना चाहूँगी मैं तो, क्योंकि उसके भी बेटा है, आज मेरे साथ ऐसा हुआ है, हो सकता है कि कल को उसके साथ भी हो ऐसा, पर वैसे मैं बददुआ नहीं दूंगी। फिर भी अपने पोते से कभी मिली हैं आप? पोते से तो मैं अभी मिली, 3 तारीख को मिली थी, 3 तारीख को मिली हूँ। वो खुद आए थे या नहीं, मैं छोटे बेटे के यहाँ गई थी, उसने एक पूजा रखवाई थी, उसमें मेरे को बुलाया था, वो भी आई थी, बड़ी बहू भी आई थी, पोता भी आया था, मिली उससे मैं, पर बाकी उनका मेरी तरफ झुकाव नहीं है। मेरे से जब देखा ही नहीं आपको तो फिर कहाँ झुकाव होगा? देखता है, हाँ नहीं, देखा। मतलब एक तो होता है, देखिए, एक तो होता है कि ठीक है दादियाँ वो आपसे इतने हजार मिल रही, एक जब बच्चा आँख खोलता है ना, उसको आँख खोलते ही दिखता है घर के अंदर दादा दादी, तो वो जो अफेक्शन होता है, जुड़ाव होता है, वो नहीं है। हाँ, वो नहीं है, पर बाकी वो मेरे सामने पैदा हुआ, मैंने ही उसको पाला, ऐसी बात नहीं है। मगर वो करीब 6 में था तब वो हमारे घर से चले गए, अलग थापा नगर में उन्होंने मकान ले लिया था। उसके बाद उनके साथ में कुछ घटना ऐसी घट गई जिसकी वजह से उसके बाद किराए पे रहे, किराए के बाद फिर इन्होंने यहाँ पे लिया मकान। तो पोता मिलता है, आया भी, यहाँ पे भी आया 1-2 दफ़े, पर झुकाव मेरी तरफ को नहीं है, जैसे मेरे से प्यार हो वो वाली बात नहीं। एक दादी के लिए एक माँ का मतलब वो चीज़ नहीं है, हाँ वो चीज़ नहीं। और मेरे से प्यार जो है, मेरी छोटे बेटे की जो बेटी है वो बहुत प्यार करती है मेरे से, मेरा छोटा बेटा भी मुझसे प्यार करता है, हाँ, मगर उसकी मजबूरी है कुछ, फिल्म इंडस्ट्री में क्या जो मुझे वो नहीं रख सकता अपने साथ। इंडस्ट्री में मैंने एज ए एक्टर भी काम किया और पिक्चर भी बनाई थी, प्रोडक्शन भी किया। फिल्म कौन कौन सी बनाई आप? फिल्म मैंने बनाई है, एक तो बंसी बेटू, अमिताभ बच्चन जी आता है, उसमें आप क्या क्या किस तरह से आप? मैं वर्किंग पार्टनर था, और फिर मैंने बनाई अपना ये क्या नाम है, एक मिनट से, हाँ अपना आंचल, आंचल में राजेश खन्ना देखा, उसमें भी मैं प्रोडक्शन में मैं भी वर्किंग पार्टनर था और प्रोडक्शन भी। तो अच्छा, आपने बताया आपने अभिनय भी किया? जी, अभिनय कौन कौन सी फिल्म में किया? अभिनय मैंने किया है, गुमनाम में किया है। गुमनाम, जो गुमनाम है वो जिसका गाना है गुमनाम, उस फिल्म में किस जगह थे आप? मैं उसमें पायलट ऑफिसर बना, वो जो प्लेन लेके वो इटली को लेके जाता है, जर्मन में छोड़ते। वेल, देखिए पहचानिए, ही इज द पर्सन। आप गुमनाम हर किसने फिल्म देखी होगी, और उसके अंदर एक पायलट थे जो कि आइलैंड तक उस प्लेन को लेके जाता है, तो ही इज रमेश भाटिया जी, वही कैरेक्टर है फिल्म के। जी रमेश, तो वहाँ सबको छोड़ के प्लेन लेकर वहाँ से घर जाते हैं, तो ये कैरेक्टर था। फिर लास्ट में एंड में पुलिस मेरे को पकड़ के लाती है, अरेस्ट कर देती है। अच्छा रमेश जी, सफ़र कैसा रहा आपका फिल्म इंडस्ट्री का? मेरा सफ़र बड़ा अच्छा भी रहा और बड़ा ख़राब भी रहा। अच्छा मतलब स्टार्टिंग में जाके जब स्ट्रगल करनी पड़ी तो काफ़ी मतलब स्ट्रगल की। अच्छा, स्ट्रगल करने के लिए क्या है कि मैं एक्चुअली पंजाब का पार्टीशन के बाद मेरठ माइग्रेट हो गई, तो मेरठ कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन की। यहाँ से ग्रेजुएशन करने के बाद मैं सीधा मुंबई चला। वहाँ जाके कोई जान पहचान तो थी नहीं,
तो वहाँ जाके मेरी खुशकिस्मती कह लीजिए। वेल, बहुत सारे बुजुर्गों से आपने बात की, उनके बारे में जाना, लेकिन इस वक्त मेरे साथ वो पर्सनालिटी हैं जिन्होंने इन सबको पिरो के रखा है, इस धर्मार्थ वृद्धाश्रम अपना घर के रूप में। इस वक्त ट्रस्टी मौजूद है मेरे पास, मेरे साथ जी। सबसे पहला एक सवाल आपसे मुझे ये करना है कि ये जो भावना आई वृद्धाश्रम बनाने की, ये कहाँ से प्रेरणा मिली आपको सर? मेरे बड़े भाई योगेंद्र कौशिक जी, उनका सेवा में रुझान था। आपका पूरा नाम जानना चाहूँगा सर। मेरा पूरा नाम है अनिल धुपड़, शास्त्री नगर में रहता हूँ और श्री श्री आनंदमूर्ति ट्रस्ट का ट्रस्टी हूँ और कैशियर। ओके। सबसे पहले सन 1991 में हम कहीं गए थे, वहाँ अंधे बच्चों की शिक्षा का प्रश्न आया था। तब हमारे संस्थापक श्री योगेंद्र प्रकाश कौशिक जी ने इस श्री श्री आनंदमूर्ति ट्रस्ट की स्थापना की थी और यहाँ जैनपुर गांव है, इसी दिल्ली हापुर रोड बाईपास पे, वहाँ हमने 2500 गज लेकर के भवन बनाया था और उस भवन में हमने अन्य विद्यालय खोला। उस अन्य विद्यालय में क्योंकि बच्चे बहुत कम आ रहे थे, पहुँचने की सुविधा भी नहीं थी, तब उस स्थान को छोड़ करके कुछ वृद्ध हमारे पास आए थे दिल्ली से कि हमें ठिकाना नहीं है, जो स्थान आप दे रहे हैं ये बिल्कुल जंगल था। इस समय जब बनाते थे दिन में लोग बस सरिये तक काट कर ले जाते थे। तब ये आश्रम हमने यहाँ प्रारंभ किया 2006 में। 2006 से इस आश्रम की शुरुआत हुई है। और शुरू में हमारे पास 3-4 वृद्ध थे और उन 3-4 वृद्धों का खाना भी हम घर से बना के बेचते थे। धीरे धीरे संख्या 22 तक पहुँच गई। सदैव हमारा प्रयास भी ये रहा है कि ये बुजुर्ग अपने घर में ही रहें, इन्हीं के बच्चे, इसलिए आपने नाम अपना घर दिया इनको। अपना घर दिया और अपनी ही परिवार के साथ रह के जो भी इनके विवाद होते हैं काफ़ी कोशिश करते हैं कि सुलझा दें। अन्यथा जब ये बिल्कुल नहीं, विकल्प नहीं है तो विकल्प कुछ नहीं है, तो फिर तो अपना घर है। आपका अपना घर उपस्थित है और कोशिश करते हैं कि बिल्कुल घर के जैसा वातावरण मिले। नहीं, वो दिख रहा है बिल्कुल। आप देखिए, आप मैं भी दिखाऊंगा आपको, ये सब कुछ बिल्कुल एक घर ही लग रहा है। बिल्कुल ये जो आप मैं बात कर रहा हूँ ये घर है बिल्कुल। यहाँ पे कहीं भी आश्रम जैसा तो कुछ बिल्कुल नहीं लग रहा है, जस्ट बिल्कुल फील लाइक ए होम। चेयर्स हैं, बेडरूम्स हैं इतने सारे, तो ये बिल्कुल घर की फील है। तो नहीं, मेरा प्रश्न ये था कि ये प्रेरणा वृद्धाओं के लिए ये कहाँ से मिली सर? ये कुछ वृद्ध भाई साहब कौशिक जी के पास हमारे पास आए और उनकी रिक्वेस्ट हुई थी कि हमें कहीं रहने के लिए स्थान दे दिया जाए। तो हम रह लें, तो तभी रात को ट्रस्ट की मीटिंग हुई और ये स्थान जहाँ आप बैठे हैं खरीदा गया और फिर इसे लगभग 3-4 ज्ञानानंद जी ने इसका उद्घाटन किया था। स्वामी ज्ञानानंद जी हैं महाराज, उन्होंने उद्घाटन किया और उन्हीं के आशीर्वाद से ये आश्रम धीरे धीरे हमने पूरा किया और यहाँ हमारे लगभग 22 तक वृद्ध रहे। कुछ विशेष कारणों से या घर में वापस चले गए हैं। इस समय हमारे पास 14 वृद्ध हैं और प्रयास ये करते हैं कि सभी प्रकार की सुविधाएं इन्हें दे दी जाए। अधिकतर प्रयास करते हैं कि यह सुविधा दी जाए। सुबह का टाइम टेबल इनका बंधा हुआ है, जागरण का, नाश्ते का, खाने का, शाम की चाय का और रात्रि के भोजन का। धनखड़ साहब, मैं एक मैसेज आपके द्वारा चैनल टीवी लाइव वेब न्यूज़ पर प्रसारित करना चाहता हूं कि इन सब जितने लोग वृद्ध यहाँ मौजूद हैं, ज़्यादातर तो बात यह है कि बच्चों ने इनको छोड़ा हुआ है। एग्जैक्टली जो स्टोरी निकल के आई है, बहुत से मैंने बात की। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे सर उनको? मेरा सबसे पहला प्रयास यही रहा कि ये वृद्ध परिवार में रहें और इनके बच्चों को भी संदेश देना चाहता हूं कि ये सर प्रस्त हैं आपके और आपकी अनेक समस्याओं का सॉल्यूशन इनके पास में है। क्योंकि आजकल युवा वर्ग पैसे की अंधी दौड़ में अंधा हो चुका है, इसलिए इनका महत्व। सर ये युवा वर्ग में बहुत सारी चीजें आती हैं। एक विशेष युवा वर्ग को आप कहिए, क्योंकि सब ऐसे नहीं है, सब पूरे युवा ऐसे नहीं है सर। देयर सम पीपल लाइक जिनकी आप बात कर रहे हैं, देयर सम सब पूरे युवा वर्ग की बात में कीजिए सर। विशेष रूप से युवा वर्ग जो बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं करता।
मेरा विशेष मतलब उनसे है जो बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं करता, और जो बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं करता वो बड़े बुजुर्ग को अपने घर में भी नहीं कर सकता। मेरा तो बस उनसे युवा वर्ग से यही है कि अपने बुजुर्गों का सम्मान कीजिए, उन्हें अपने पास रखिए। बड़े पेड़ की जो छाया है वो हमेशा सुखदायक होती है। बिल्कुल, हमारे यहाँ तो कहा गया है पेड़ जितना भी बड़ा होगा उतनी ज़्यादा छाया होगी। और गांव का रहने वाला हूँ, और हम तो कहते भी है कि हमारे घर के चौखट पे भी बुजुर्ग नहीं है तो परिवार। तनकर साहब, चैनल एंड टीवी वेब न्यूज़ लाइव की ओर से मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद देना चाहता हूं और आपको बधाई देना चाहता हूं। यकीनन आप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल, सोशल वर्क बहुत लोग करते हैं लेकिन आप जो कर रहे हैं ये बिल्कुल डिफरेंट है और यकीनन आप तारीफ के काबिल हैं। थैंक यू सो मच। बहुत सारे बुजुर्गों से बात की और इस वक्त हम मौजूद हैं धर्मार्थ वृद्धाश्रम मेरा अपना घर में, और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मानसी संस्था के अध्यक्ष जिनकी वजह से चैनल टीवी लाइव आज यहाँ तक पहुँचे, और बहुत सब की पूरे इंटरव्यू आपके सामने हुए हैं, सर के सब बातें हुई हैं। तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप इनके बच्चों को जो वृद्ध यहाँ पर हैं? संदेश यही है कि बेटी हो या बेटा, सबको अपने माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए, और बेटी ही आगे चल के बहू बनती है तो उस पर ये आरोप आते हैं कि बहू के आने से ऐसा हो जाता है, लेकिन ये गलत है। अगर बेटा चाह ले तो माँ को कभी घर से बाहर नहीं किया जा सकता। बिल्कुल 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 बिल्कुल। कंक्लूजन यही है कि अगर पत्नी जितने भी चाहे, अगर बेटा नहीं चाहेगा तो माँ को या बाप को घर से बाहर कोई ताकत दुनिया की नहीं निकाल सकती है। साधना जी, आपका तो बहुत योगदान है यहाँ पर, कितने समय से आप सपोर्ट कर रही हैं इस संस्था को? मुझे यहाँ पे 3.5 साल हो गए आते हुए, और अक्सर हम आते ही रहते हैं। हमने अपना कैंप किया था अघरनाथ मंदिर पे, तो हमने आप लोगों से ही वहाँ पे उद्घाटन भी कराया था, उसको भी 2 साल हो गए इस बात को भी। तो यहाँ पर हम आते ही रहते हैं। हमने मेडिकल कैंप भी यहाँ पर लगाया था। जो भी हमसे हो सकता है वो योगदान हम अपनी ओर से करते रहते हैं। तो ये थी आज की हमारी खास पेशकश जागो मेरठ जागो। हमने बात की यहाँ के बुजुर्गों से जिनका अपना घर परिवार, बेटे हैं, लेकिन उनके लिए उस परिवार में उन बुजुर्गों के लिए जगह नहीं है। वो खुद उन बुजुर्गों को अपने घर से निकालकर वृद्धाश्रम छोड़ा है। हम किसी भी को प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहे हैं, हम सिर्फ एक संदेश देना चाहते हैं अपने चैनल के ज़रिए कि कदर करिए अपने माँ बाप की। आज आप अगर जो भी हैं, आप चाहे सर्विसमैन हैं, आप चाहे बिजनेसमैन हैं, आप जो भी हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने माँ बाप की बदौलत, उनके आशीर्वाद की बदौलत है। आपने देखा किस तरह एक माँ आज भी अपने बेटे को दोषी नहीं ठहराती। ये माँ का दिल है। इस तरह आपने बहुत से बुजुर्गों से बात की, जाना उनके दिल की बात। हम सिर्फ ये संदेश देना चाहते हैं, दोस्तों की कदर कीजिए अपने माँ बाप की, क्योंकि आज अगर आपने अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ा है तो हो सकता है कल आपका बेटा भी आपको इसी तरह वृद्धाश्रम छोड़े। अब मैं नवीद खान आपसे विदा चाहता हूँ, फिर आऊँगा एक्सक्लूसिव लेकर चैनल टीवी लाइव पर। जागो मेरठ जागो।